निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। इस प्रयास में ना तो हानि होती है, ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल अल्प प्रगति भी इस महान भय से रक्षा कर सकती है। जो इस मार्ग पर चलते हैं वह प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारमय अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की स्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वह कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म परायण बनो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत बुरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी अशक्त होवो। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है वह कृपण है। भक्ति के संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वह जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुशी माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अर्जुन वाच्य। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है? वे कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वे किस तरह बैठता और चलता है? श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ मन उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वे विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो असक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वे स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वे पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वे पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग भले ही निर्वृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वे भक्ति में स्थिर हो जाता है
हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय सेवन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वे मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में गिर जाता है। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को स्वयं द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि ही स्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वे आत्म संयम के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वे आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वे नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, तो वे भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय गीता का सार भक्ति वेदांत अनुवाद पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सबका स्वागत है आज की इस भगवत गीता की कक्षा में। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 गीता का सार, और श्लोक संख्या हमने शुरू कर रखा है 62। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामात् क्रोध विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल हमने सुना था कि किस प्रकार इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, पहले तो हमने ये बात सुनी थी कि कैसे भगवान ने अर्जुन के द्वारा पूछे गए 4 प्रश्नों में से तीसरे प्रश्न का उत्तर जो है वो देना शुरू किया है कि किम आसीत, व्यक्ति किस प्रकार बैठता है, कौन सा स्थित प्रज्ञ। तो भगवान ने पिछले श्लोक में बता दिया, युक्त आसीत मत परहा, जो मुझसे युक्त है, मेरी चेतना से युक्त है, इंद्रियों को वश में कर रहे हैं, वो ठीक है काम, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, वो आराम से बैठेगा। लेकिन जो मुझ में अपनी चेतना को स्थित नहीं किया, तो वो क्या करेगा, वो फिर इस प्रकार से नीचे गिरेगा। तो इस श्लोक में 4 शिक्षाएं देते हुए कल हमने पहली शिक्षा के ऊपर चिंतन किया था, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए। तो श्रीला प्रभुपाद के लेक्चर की बात आई थी कि हमारा मन हमेशा ही क्या करता है,
कितनी चीजों में लगा रहता है? 4 चीजों में लगा रहता है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन में। मन को कुछ ना कुछ चाहिए। तब वहां पर प्रभुपाद ने एक भगवत गीता के 3रे अध्याय के 6वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी कि जो कर्म इंद्रियों को तो वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है, वे निश्चित रूप से मिथ्याचारी है, स्वयं को धोखा देता है। तो एकांत में भजन करने की सलाह शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज ने कभी नहीं दी। तब उन्होंने बताया था कि शिला रूप गोस्वामी की बात करते हुए कि भक्ति के 11 सोपानों का वर्णन किया गया था। किसी को याद हो वो कौन से थे 11 सोपान? सोपान का मतलब ही बताया गया था, क्या होता है? बोल सकते हैं शलू माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी 11 सीढ़ियां। सोपान मतलब? हम्म, सोपान मतलब सीढ़ियां। जी। तो कितनी 11 सीढ़ियों का नाम बता सकते हैं कोई? बोल सकते हैं पालिका माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी 9 स्टेप्स हैं, 11 नहीं है। ठीक है, तो पहले तो ये याद रखना है कि 9 है, 11 नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य क्या है? ये कोई पूछे कि प्रभु जी ये कोई क्या आप ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बातें करते रहते हो? हमें भ्रमित नहीं होना है। इस संसार के चारों तरफ की हवा जो है ना, वो हमें भ्रमित करने के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है कि हम लोग इस मार्ग से गिर जाएं। और जो प्रत्येक व्यक्ति है, बाहर के लोगों की तो हम परवाह नहीं करते, वो हमारे बेस्ट जो नोन है वो लोग हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें कोई उनको ऐसा कोई लूप होल मिले इस भक्ति के मार्ग पर, जिससे वो क्या करें, आपके मन में इस भक्ति के प्रति नफरत पैदा कर दें। वो क्या हो सकता है? वो आपके रिश्तेदारों के प्रति, आपके अपनों के प्रति कोई बीमारी हो सकती है, जिसको देखकर वो कहेंगे कि देखो तुसी बड़ी भक्ति करते पे हो, ए वेखो तुहानू बीमारियां लगन दी, ए वेखो तुहाडे रिश्तेदारां दे एक्सीडेंट होण डे ने। वो आपके ऊपर आने वाला कोई कष्ट हो सकता है, वो आपके मान सम्मान के ऊपर आने वाला कोई कष्ट हो सकता है। तो इसलिए भ्रमित नहीं होना है। कोई 9 कहे, कोई 11 कहे, कोई 5 कहे, इसका मतलब ये नहीं कि हम सच्चाई से पीछे हो जाए। हमें अपने आप को बिल्कुल स्थिर रख करके चलना है कि नहीं भाई, हम पक्के हैं। तो 9 सीढ़ियों का वर्णन किया गया था, 9 सोपान। शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने आदो श्रद्धा, ततो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो बताया गया था कि प्रारंभ में भक्ति जो है वो श्रद्धा के रूप में होती है। भक्ति करने का तो कुछ पता नहीं। जैसे देखो, शुरू में क्या होता है, सेवा की भावना जो है ना, वो श्रद्धा से आती है। आपने कई बार नोट किया होगा कि आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लो शालू माता जी कोई काम कर रहे हैं घर पे, तो इन्होंने क्या किया, पंखा साफ करने की कोशिश की, और पंखा साफ करने के लिए ये कुर्सी पर चढ़ गई, और कुर्सी पर चढ़ गई तो कुर्सी पर चढ़कर इनका हाथ नहीं पहुंच रहा, तो इन्होंने क्या किया, कुर्सी के ऊपर एक छोटा स्टूल रख लिया। अब काम ये कर रही हैं, लेकिन क्या हुआ, इनके बेटे ने देखा, तो इनके बेटे ने देखा तो इनके ऊपर थोड़ी श्रद्धा होने के कारण कि मेरी माँ है, तो उसने क्या किया, उसने आकर उस स्टूल को पकड़ लिया कि कहते माँ थले ना नहीं पड़े। अच्छा, फिर भी हाथ नहीं पहुंचा, तो उसने कहा कि आप नीचे आओ, मैं ऊपर आगे कर देता हूं। हालांकि उसकी कोई इच्छा नहीं थी सेवा करने की, लेकिन केवल और केवल एक श्रद्धा के भाव के कारण उसने क्या किया, उसमें आ गया। उसी प्रकार शिला प्रभुपाद जी के जीवन में दिखाते हैं कि उनका एक दोस्त था, वो उनको कहता कि चल एक साधु आए हैं, उनसे मिलने चले, साधु संग करने चले। शिला प्रभुपाद ने कहा मैं नहीं जाता, मेरे पिताजी रोज कई साधुओं से मुझे मिलाए हैं, सब ऐसे ही होते हैं, नहीं मेरा नहीं जाना। साधु के ऊपर तो श्रद्धा नहीं थी, लेकिन अपने दोस्त के ऊपर दोस्ती में श्रद्धा थी, भाईचारे में श्रद्धा थी। उसने कहा नहीं नहीं चल, ये आम साधु नहीं है। तो क्या हुआ,
अपने दोस्त पे श्रद्धा के कारण वो कहां चले गए, उस सत्संग में चले गए और वहां पर जाकर उनका साधु संग चालू हो गया। अब साधु संग जैसे ही हुआ, उन्होंने देखते ही बोल दिया कि आप इस ये जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार जो है फॉरेन भाषा में विदेशों में जाकर क्यों नहीं करते। तो एक भजन क्रिया की लाइन मिल गई। तो ये स्टेप है, हमें समझना है। देखो, कल को हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति इतना सक्षम बन जाए कि वो खुद एक मंदिर बनाने की तरफ आगे बढ़ जाए। भगवान करे कि आप में से यहां पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान इतनी शक्ति दे दें कि वो एक एक मंदिर अपने अपने शहर में, अपने अपने घर में, अपने अपने इलाके में या अपने घर को ही मंदिर बना दे। लेकिन इस वक्त क्या है, इस वक्त आप में से कुछ लोगों की श्रद्धा जो है वो मुझ पर हो गई। श्रद्धा तो प्रभुपाद जी पर है, लेकिन स्टार्टिंग में मुझ पर हो गई। और क्या हुआ कि चलो यार ये मंदिर बना रहे हैं तो क्या करते हैं, इनकी मदद कर देते हैं। अब जब हम क्या करेंगे, उस मंदिर को बनाने में मदद करेंगे पैसों से, मन से, तन से, धन से, तो बट नेचुरल है हम भी वहां पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम है। अब वहां पर पहुंचेंगे तो हो सकता है 99% मेरे अंदर इतनी ईगो और इतना अहंकार भरा पड़ा है, इतना मान प्रतिष्ठा की भावना पड़ी है कि मैं ही सत्संग करूं। जैसे कल पालिका माता जी ने एक वीडियो डाला और उसमें बोला कि वहां पर रघुपति रामदास जी, राम प्रभु जो है वो सत्संग करेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार मैं करूं, क्योंकि उन्होंने जो रील में दिखाया उसमें मैं सत्संग नहीं कर रहा। उसमें कोई गौड़िया मठ के जो संत हैं वो आकर कथा किए हैं, मैं नीचे बैठा हुआ हूं। तो हो सकता है किसी दिन आप लोग जो मुझ पर श्रद्धा करके इस मंदिर में पैसे लगाए, इस मंदिर में सेवा किए, तो वहां पर उनको किसी ऐसे साधु का संग मिल जाए जिससे उसकी भजन क्रिया चालू हो जाए। उदाहरण के तौर पर मानो एक बार तो महाराज डायरेक्टली वहां पर कथा कर दिए और दूसरी बार महाराज आकर मंदिर के अंदर, मंदिर में स्थान पर आकर 20, 25, 50 भक्तों के बीच में कथा कर दिए, तो साधु संग मिल गया। आने वाले समय में भगवान करे हिज होलीनेस वैष्णव महाराज स्वामी और जितने भी लोग हैं वो भी हम मंदिर में बुलाएं, तो क्या पता किसी के संपर्क में आकर, वो लोग उनके संपर्क में आकर साधुओं के, उन लोगों की भजन क्रिया चालू हो जाए। तो इसलिए शब्द लिखे गए हैं कि भक्ति की जो शुरुआत है ना वो श्रद्धा के रूप में होती है। ये हमने कल सुना था। यदि कोई व्यक्ति साधुओं का अर्थात भक्तों का संग ना करके भजन क्रिया का दिखावा करता है, तो वास्तव में वे भजन क्रिया के नाम पर विषयों का चिंतन करता है। जैसे अभी मैं बताया कि थोड़ी देर पहले मुझे फोन आया एक कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर उन्होंने पूछा कि बड़ा एक मंदिर चलाते हैं वो व्यक्ति, तो मुझे नाम लेकर पूछते हैं कि प्रभु जी वो फोन करते हैं कुछ मदद के लिए, तो मैंने सुना कि वो ठीक नहीं है। जैसे मान लो कि माधवी माता को फोन करके शशि माता जी पूछें, शशि माता जी फोन करके पूछें कि तुसी ओ ना रघुपति राम जी पैसे मंगन डे ने, पर मैं बाजारों सुनन रही हां कि वो ते पैसे आजकल अपने घर ते लाई जान डे ने। मान लो लेट्स सपोज, तो मुझे ऐसा फोन आया, तो मैंने आगे से क्या कहा, मैं कहा नहीं प्रभु जी किस तरह की गल्लां करन डे हो, मैं कहा वो ते बड़े वधिया बंदे ने, अपना सेवा करते पे ने, जिसकी वो सेवा कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा फिर आपको पता चल जाएगा, तो वो बड़ी बढ़िया सेवा कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा एटीट्यूड है उनमें कि जब वो बात करते हैं तो ऐसा दिखता है कि वो बड़े ना थोड़ा ईगोस्टिक होकर बात करें, बाकी उनमें कमी कोई नहीं है। तो आगे से उन सज्जनों ने क्या कहा, कहते थैंक यू प्रभु जी, बस यही पूछना था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस संसार में हर तरफ से यही चीजें उठकर आ रही हैं, लेकिन हमको किसी की बातों पर नहीं,
अगले व्यक्ति की शैली पर काम जो कर रहा है वो उसको देखना है। सिंपल सा फंडा है। अगर आप किसी को धन देना चाहते हैं या कोई चीज देना चाहते हैं तो वहां पे जाके देख आइए कि आपके पैसे जो है वो सेफ है कि नहीं है। अभी मानो जैसे हम बताते ही हैं कई बार कि अबे प्रभु ने 20 लाख रुपया दिया मंदिर निर्माण के लिए, शशि माता जी ने भी दिए, लेकिन शशि माता जी आगे नहीं आए, शशि माता जी पीछे रहकर ही काम किया, उन्होंने पैसे दे दिया, हम पर भरोसा कर दिया पूरा। लेकिन अब हमने क्या किया, हमें भी कोई बंदा चाहिए था काम करने के लिए, अकाउंट्स देखने के लिए कौन बंदा होगा, कोई ना कोई बंदा चाहिए। तो हमने क्या किया, मान लो कि हमने कहा कि अबे प्रभु पैसों से गाड़ी नहीं चलेगी, आप क्या कीजिए, आप मंदिर का काम भी संभालिए। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया सहर्ष कि कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। अब हुआ क्या कि जब उन्होंने अकाउंट्स का काम संभाला होगा तो उन्होंने देखा होगा ना कि यार मैं ते 20 लाख रुपए दिता हुआ है, लेकिन लेंटर के चक्कर विच ही रुपया करोड़ लग गया है। जमीन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जमीन तो जो पैसों की आई वो अलग है, और जमीन के पैसे भी उन्होंने दिए, मतलब कि उन्होंने हमने उनके माध्यम से ही गए वो पैसे, क्योंकि बंदा उनको जानता था। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करके काम में आ जाना चाहिए थोड़ा सा। जैसे मान लो कि अभी 2 माताएं या 2 प्रभु जी या 4 प्रभु जी कहें कि हमें समर्सिबल लगाना है, ठीक है, तो वो क्या करें, वो मंदिर में आए और देखें क्या मंदिर में समर्सिबल लग रहा है। अच्छा, मंदिर में समर्सिबल लग रहा है तो मंदिर वाले उससे पूछ लें कि यार कितने का लग रहा है। अच्छा, हमने जैसे 2.5 लाख लिखा, वो बताए कि नहीं 2.25 लाख से लग गया। चलो 2.25 लाख में समर्सिबल लग गया, 2 लाख में लग गया, 1.25 में लग गया। लेकिन अब आरओ लगना है, अब ये काम होना है। अच्छा, मान लो इस चक्कर में कुछ पैसे बच भी गए तो वो देखेंगे कि यार अच्छा इन्होंने तो गेस्ट हाउस का काम शुरू करता है, उन पैसे तो थे भी लगने ने। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो भाई, अगर आप केवल और केवल बातों पर भरोसा कर रहे हैं ना, भक्ति नहीं कर रहे, तो आप क्या कर रहे हैं, विषयों का चिंतन कर रहे हैं, और सारी दुनिया यही कर रही है। आप सारी दुनिया में नहीं आई है। मैं लेक्चर के ऊपर ही, ये इस श्लोक के ऊपर ही लेक्चर कर रहा हूं, किसी अलग बात पे नहीं, समझाने के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। बड़ा आसान है किसी को ये कहना कि यार इन्होंने ना पैसे खा लेने, लेकिन प्रवेश कर जाओ अंदर, आपको सब दूध का दूध और पानी का पानी मिलेगा। हाँ, ऐसा भी है कि कुछ लोग खाते भी हैं, इसमें भी कोई झूठ नहीं। देखो, एक मछली ही तालाब को गंदा करती है, इसलिए हमें किसी को गलत कहने की जरूरत नहीं। तो शीला प्रभुपाद का एक जिद्दी शिष्य एक उदाहरण दे रहे हैं। जिस समय मायापुर के विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा था, उस समय शीला प्रभुपाद के साथ उनके अनेक शिष्य निर्माण कार्य में लगे हुए थे। उस समय शीला प्रभुपाद के एक शिष्य ने जिद की, शीला प्रभुपाद, मैं अलग से एक कुटी में रहकर एकांत भजन करना चाहता हूं। मैं शीला हरिदास ठाकुर की भांति दिन में 3 लाख नामों की संख्या पूरी करूंगा। शीला प्रभुपाद ने कहा, तुम शीला हरिदास ठाकुर की नकल मत करो, तुम्हारी इतनी योग्यता नहीं है। उस शिष्य ने कहा, शीला प्रभुपाद, कृपया आप मेरे लिए कुटी बनवा दीजिए, मैं प्रतिदिन 3 लाख नामों की संख्या पूरी करूंगा। इस शिष्य की जिद के कारण शीला प्रभुपाद ने उसके लिए अलग से एक कुटी बना दी। जब उस कुटी में वे शिष्य भजन करने लगा, 1 दिन 2 दिन तक वे किसी प्रकार भजन में लगा रहा। फिर तीसरे दिन उसको पता चला, क्या पता चला, नहीं, तीसरे दिन उसका ही पता नहीं चला उसको कुछ नहीं पता चला, तीसरे दिन उसका ही पता नहीं चला कि वो किधर गया है। तो गीता 3.6 के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं। मैं आप लोगों को और अपने आप को इसी चीज से बचाना चाहता हूं, इसीलिए कभी कभी मैं थोड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल करता हूं कि देखो भाई, ये जो लोग मंदिर में घुसते ही माला पकड़ लेते हैं ना, उनको समझना चाहिए कि हर वक्त माला करना जरूरी काम नहीं है। लेक्चर सुनते वक्त ऑनलाइन की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि ऑनलाइन में क्या है, आप नजर नहीं आ रहे, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में किसी कथा में बैठकर माला मत किया। माला करने का एक ही मैं कई बार बताया हूं, वो है फल है भगवान का स्मरण करना, और कथा में भी हो सकता है।
जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। इंद्रिय भोग का क्या चिंतन करते हैं? ये मेरे जैसे कमबख्तों के लिए है। ये हम लोग माला पकड़ के, मैं अपनी बात कर रहा हूं, माला पकड़कर जप रहे हैं हरे कृष्णा, लेकिन मन में क्या सोच रहे हैं? सेरा किनू बहेगा, हरे कृष्ण सेरा अदर आजवे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ਲੈਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹਰੇ ਹਰੇ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਫਾਫਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਵੇ। तो मन में ऐसे चिंतन दिखावे के चलते रहते हैं। क्या करें, कपटी लोग हैं ना, कुटिल स्वभाव है मेरा भी। फिर गीता 3.7 के तात्पर्य श्री प्रभुपाद लिखते हैं, शब्दों की ओर ध्यान देना, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छदम योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भगवत धाम से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है। नहीं, लाइन का मतलब ही नहीं पढ़ा जो मैंने पढ़ी, बना मतलब कोई? क्या शब्द गलत बोले मैंने? देखते हैं किसी ने ध्यान से सुना कि नहीं सुना। बोल सकते हैं प्रिय राधिका? आपने बोला भगवत धाम से मुक्त होकर भगवत धाम जाना। भगवत धाम तो नहीं लिखा हो सकता ना, तो क्या लिखा होगा वहां पे? भवबंधन। भवबंधन। तो कहने का क्या तात्पर्य है? सामने मेरे भवबंधन लिखा है, लेकिन फिर भी मैं उसे भगवत धाम पढ़ दिया। ये हम लोगों की औकात है, और हम फिर भी अपने आप पर भरोसा कर रहे हैं कि हम जो करेंगे वो ठीक है। नहीं कर सकते हम अपने आप पर भरोसा, और करना भी नहीं चाहिए। देखो, मैं कहता हूं आशीर्वाद के तौर पर जो मिल जाए ना, महाराज ने मुझे आशीर्वाद के तौर पर एक किताब दी थी, किसी ने मेरे से ली, वो उसने वापस नहीं दी, कोई बात नहीं, ले लेंगे कभी, किसी वहां पे जाएंगे कभी तो खरीद लेंगे। भक्ति मार्ग में आने वाली बाधाएं, भक्ति क्रम विकास में बाधाएं। तो मैंने उस किताब की ना एक बात पकड़ी थी, क्योंकि ये किताब मुझे मिली थी दीक्षा से पहले। तो उसमें लिखा था कि व्यक्ति को दूसरों के द्वारा किए गए जुल्म करना पाप है, और जुल्म को सहना महापाप है। तो दूसरों के द्वारा जुल्म को सहना नहीं चाहिए। लेकिन आगे लिखा था, विनोद बिहारी बाबा जी की किताब है ये, उन्होंने लिखा था ये दूसरा कौन है? कहते ये दूसरा कोई और नहीं, आपका मन है। कहता व्यक्ति को अपने मन के द्वारा किए गए जुल्मों को नहीं सहना चाहिए। कहते मैंने आगे पढ़ा, डिटेल लिखी वहां पर। कहते क्या मतलब ये कि करने को तो मैं भजन कर रहा हूं, लेकिन मेरा मन मुझे क्या कह रहा, किन्नियां सोनिया सोनिया कुड़ियां आई हैं क्लास च, जहां पर ऑफलाइन, तब तो ऑनलाइन होता नहीं था, किसी दिन सेटिंग कर ली है, मन ऐसी बातें बोलता है, ठीक है। तो अभी क्या किया कि कहते उस वक्त क्या उस व्यक्ति में इतनी शक्ति है कि वो सामने जाकर जो उस पर भरोसा कर रही स्त्रियां हैं उन्हें बोल सके कि माता जी आप मुझ पर इतना भरोसा कर रही हैं, लेकिन सच बताऊं तो मेरा तो आपके प्रति ऐसा भाव नहीं है, मैं तो आपके बारे में गंदी बातें सोचता हूं। अगर वो इतना बोल सकता है ना, तो फिर लगेगा पता, क्योंकि इतनी बात सुनकर फिर आपकी उसकी रिस्पेक्ट तो होने से रही। अगर मानो किसी ने किसी को मन की सच्चाई बता दी कि मैं आपके बारे में ये सोच रहा हूं, तो वो तो फिर उसके पास नहीं आएगा कोई भी। लेकिन अगर हिम्मत है ना, तो ऐसा ही करना चाहिए। मैंने आपको सुनाई ना 2-4 दिन पहले वो बात कि उस लड़के ने कथा सुनकर उस लड़की को बोल दिया कि अही है काम करने यार नरक जाना पड़ा है। कम से कम उसने सच्चाई तो बोली। हिम्मत रखो इतनी बोलने की कि यार आप मेरे से क्या बात कर रही हो, मैं तो आपके शरीर के पीछे हूं, आप मेरे साथ, आप तो लगता है कि मैं आपसे प्यार कर रहा हूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिम्मत है इतनी कहने की? मैं कथा कर रहा हूं तो कथा किस लिए कर रहा हूं? मैं तो आपका पैसा बांटने के लिए कथा कर रहा हूं कि आप मुझे पैसे दें। हिम्मत है तो करके दिखाओ, फिर आएगा मजा से। स्पष्ट तौर पे बोल के दिखाएं, मैं अपनी बात करता हूं कि यार ये मुझ में कमी है, फिर बड़ा मजा आएगा। हम लोग क्या करते हैं, मैं अपनी बात करता हूं, हम अपने गुरु के सामने भी जाकर अपनी वो बातें बताते हैं जो तारीफ करने की होती है।
उससे क्या मिल जाएगा? उससे थोड़ी सी प्रशंसा मिल सकती है। एक बात याद रखना, गुरु पागल नहीं है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भी। वो पागल बनने का नाटक करते हैं। वो सोचते हैं कि चल बच्चे खुश हो जाएं, उनको लगता है, बच्चों को लगता है कि पापा को पता नहीं लगा, पापा को पता नहीं लगा, पापा को पता नहीं लगा। पापा सब जानते हैं, तभी वो पापा हैं। लेकिन बच्चा सोचता है कि नहीं नहीं, मैंने पापे को पागल बना दिया, और वो तो परम पिता है, उनको कौन पागल बनाए। लेकिन हम में से प्रत्येक व्यक्ति प्रयास तो कर रहा है। तो अब उसने कुटिया तो बना ली। तो कहते हैं लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छदम योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो क्या है, जीवन लक्ष्य क्या है, भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेष्ठकर। आज नारद भक्ति सूत्र का सूत्र भी यही था। मतलब कहने का है कि शिला प्रभुपाद हो, नारद मुनि हो, या भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हो, या कोई भी आचार्य हो, बातें वो एक ही समझा रहा है, बातें अलग नहीं है, बातें अलग नहीं। पर मुख्य स्वार्थ तो विष्णु के पास जाना है। शब्दों की ओर ध्यान देना, ये हमारे लिए शब्द है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावना अमृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इस लाइन में सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है? बोल सकते हैं धनवंतरी प्रभु। नियमित प्रभु। व्हाट डू यू मीन बाय नियमित? पक्का होकर। नहीं, बताए कोई। रेगुलर रेगुलर रूटीन जो नियमित जो प्रभु रेगुलर। रेगुलर और पक्का कोई इतना फर्क नहीं। मतलब ठीक है, शब्द ठीक है, लेकिन फिर और सोचो, और क्या शब्द आ सकता है? बोल सकते हैं बालिका मतलब। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे। ये कहते हैं ना भक्ति अप्रतिहता, बिना रुके, बिना रुकावट के। हाँ, बिना रुके, ठीक है, ये भी ठीक है। अरे शब्द को ही ढूंढो। श्याम सुंदर प्रभु बोल सकते। नियमों का पालन करते हुए। नियम, नियम बना लो, नियमित सेवा। जैसे मैं बात इसलिए किया हूं क्योंकि ये एक गृहस्थ की बात चल रही है। एक गृहस्थ को क्या चलना चाहिए, नियम बना लेना चाहिए। जैसे अब मान लो पावनी की जो फीस है, ऐसा हो सकता है कि एक महीने भर तो दूसरे महीने ना भरो, ऐसे नहीं हो सकता, नियम बनाना पड़ेगा। ऐसा कौन सा गृहस्थ है, शिखा माता जी कहें मैं आज ही रोटी बनानी है, मेरे को नहीं ये 3-4 दिन रोटी बननी है, ऐसा थोड़ा होगा। नियम से खाना बनाना पड़ेगा। राजीव सूरी प्रभु कहे मैं ना आज दुकान पे जाना, मैं नहीं 6 महीने दुकान पे जाना, ऐसा थोड़ा होगा। नियम से जाना पड़ेगा। जब ये सारे काम नियम से होंगे तो व्यक्ति गृहस्थ को चाहिए कि वो भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करे। नियम बनाकर 16 माला रोज करेंगे, रोज क्लास सुनेंगे। जब कमाई रोज हो रही है तो दान भी रोज करेंगे। जितने दुकानदार हैं उनको कब कमाई हो रही है? रोज हो रही है ना। अच्छा, जितने नौकरी पेशे हैं उनको कब कमाई हो रही है? उनको महीने में एक बार हो रही है, वो एक बार दान करेंगे। लेकिन हर महीने हो रही है, नहीं हो रही? फिर ऐसा क्यों कि हम इस महीने करेंगे अगले महीने नहीं करेंगे? क्यों? नियम नहीं है। तो इस क्रम में मैं नाम नहीं लूंगा। अभी एक मैसेज आया, मुझे तो राधा प्राण प्रभु का ही आया है। तो एक मैसेज आया, उसमें उन्होंने लिखा, पढ़कर सुनाता। सुंदर शब्द है, प्रेरणा स्तोत्र शब्द है। हरे कृष्णा प्रभु जी, I have certain seva to be offered in the lotus feet of Lord Krishna. कम से कम इच्छा तो की। कहते हैं कि मैं कुछ सेवा भगवान के चरणों में करना चाहता हूं। क्या सेवा करना चाहता हूं? I thought of sharing them with of you. कहते मैं वो अपने विचार जो है आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहला, I would like to offer सेवा for submersible pump 51,000 rupees. शब्द आगे बड़े बढ़िया है।
which I will pay by the Krishna will. मैं क्या हूं, मैं कौन होता हूं करने वाला? भगवान मुझे शक्ति दे, by the end of this month मैं क्या करूंगा, दे दूंगा ये समर्सिबल के लिए। उसके बाद बंद नहीं करूंगा सेवा, क्या करूंगा, सेकंड सेवा 1 AC फॉर द हॉल। अच्छा, उसके बाद रुक जाऊंगा नहीं, कहते फिर भी चालू रहेगी सेवा। थर्ड 5 फैन फॉर द वॉल। फोर्थ 1 ड्रेस फॉर डीटीज राधा श्याम सुंदर। फिफ्थ 1 ड्रेस फॉर शिला प्रभुपाद। ये जो 5वीं सेवा है ना, इसको सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ कि शिला प्रभुपाद आना चाहते हैं। ठीक है कि नहीं? तो मेरी इच्छा तो है ही थी, लेकिन इनके ये चिट्ठी के द्वारा अब मेरी इच्छा जो है वो और प्रबल हो गई है। अब वो शिला प्रभुपाद जी जल्दी आ जाएंगे। आगे, कृष्णा विलिंग अदर सेवास एज दे कम ऑन द वे वुड बी डिसाइडेड लेटर। शब्दों की ओर ध्यान दो। इफ लाइफ रिमेन्स, दिस इज व्हाट गोज ऑन इन माय माइंड, सो थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू। हरे कृष्णा। होवे सच्चा प्यार क्यों ना मिले कन्हैया। अगर प्यार सच्चा है ना, अगर सेवा का भाव सच्चा है, तो फिर भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर बात यह नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, यहां पर बात यह है कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। फिर आगे भी आया, ऐसा नहीं है कि आगे भी शब्द है। वो कहते कि उन्होंने ये मैसेज किसी को भेजा है, किसी ने मुझे भेजा है। कहते देखो कि वैसे तो मैं अपना नाम नहीं लेना चाहता, अब बट नेचुरल जो डोनेशन देगा, देखो डोनेशन देने के 2 ही तरीके हैं कि अब कम से कम उसे किसी के सामने तो आना ही पड़ेगा ना। अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई समर्सिबल भेज दे और हमें पता ना चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाहे हम किसी के भी थ्रू जाने, हम जान तो जाएंगे ही। मानो समर्सिबल वाले को कौन पैसे देगा, वो पाइपें कहां से है, हम निकलवा लेंगे बंदे से, जितना मर्जी कोई छुपने की कोशिश करे, लेकिन भावना का पता चल जाता है। कहते कि क्या कारण है, ये बताने का क्या कारण है। कहते कि आई डोंट वांट टू गेट एनी फेम बट यू मे शेयर इट विद। प्रभु जी मेरे साथ शेयर करो, क्यों? इट हेल्प्स इन मोर डोनेशन एंड मोटिवेशन टू अदर। इसीलिए हमारी मुश्किल क्या है, हम सबकी मुश्किल क्या है, देखो अगर कोई भी मुझे कुछ भगवान की सेवा के लिए देता है ना, तो मुझे उसको बताना है सबको। क्यों? इसलिए नहीं कि उसकी प्रसिद्धि करनी है, इसलिए ताकि दूसरों को मोटिवेशन मिले। अरे देखो ये काम तो भगवान खुद करते हैं। जब माधवेंद्रपुरी, जगन्नाथपुरी और रेमणा में पहुंचे तो उनकी प्रसिद्धि किसने कराई? भगवान ने कराई। भक्त प्रसिद्धि नहीं चाहता, लेकिन भगवान भक्त की प्रसिद्धि करना चाहते हैं। हमारे साथ उल्टा है, हम प्रसिद्धि चाहते हैं तो भगवान हमें छितर फेरते हैं। तो जो भी ये प्रभु जी है, ये मैंने बता दिया है कि प्रभु जी है, ठीक है कि नहीं? इतना मैंने बोल दिया है, क्योंकि वो लैंग्वेज से भी थोड़ा बहुत पता चल जाता है। तो उनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं ऐसा भी कह सकता हूं, ये कोई प्रभु जी नहीं है, कोई माता जी नहीं है, ठीक है? ये स्वयं भगवान ही है, जो अपनी सेवा करने खुद ही आए हैं। क्योंकि किसी में इतनी शक्ति नहीं कि वो सेवा कर सके। भगवान अपनी सेवा खुद ही कराएंगे। हाँ, वो निमित्त बनाएंगे किसी ना किसी का, वो कुछ भी कर सकते हैं। बगुले का उदाहरण नहीं, एक लाइन रह गई, वो हम लाइन पढ़ रहे थे। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। किस लक्ष्य तक? भव बंधन से मुक्ति और कृष्ण से प्रेम तक। इस प्रकार वे प्रगति कर सकता है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, धीरे धीरे करके करते रहो। याद रखना है, शास्त्र में हर चीज के लिए उदाहरण है। जब 10%, 20%, 50% कहा जाता है तो अमाउंट नहीं बोली जाती। अगर कोई 1000 कमा रहा है तो वो 100 रुपया दान करे। अगर कोई 10,000 कमा रहा है तो वो 1000 दान करे। अगर कोई लाख कमा रहा है तो वो 10,000 दान करे। अगर कोई, कल मैंने एक बोर्ड देखा, उस पर लिखा है
कि फलानी ट्यूशन सेंटर के लड़के को 2.6 करोड़ का पैकेज मिला है अमेजोन में। यू नो 2.6 करोड़, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2.6 करोड़? 1 लाख रुपीस पर डे, क्योंकि बाकी तो छुट्टियां होंगी ना, छुट्टियां भी तो होंगी, इतवार बंद रहेगा। ऐसी कंपनियों में लगभग 5 डेज अ वीक होता है। 1 लाख रुपीस पर मंथ कमाने वाले लोग अगर वो कहें कि नहीं हम भी 10,000 का दे देते हैं, तो वो ठीक नहीं है। गिलहरी सेवा की जो रामायण में उदाहरण आती है ना, कि वो बेचारी क्या कर रही थी, समुद्र में जाती थी, अपने आप को गीला करती थी, तट पर आती थी, रेत के कणों को अपने पूरे शरीर पर फेर लेती थी, जाकर पुल के ऊपर झाड़ देती थी। हनुमान जी के लिए वो सेवा बिल्कुल रद्दी सेवा थी। क्या कर रही है, पीछे हट, पैर के नीचे आ जाएगी, मुझे पाप चढ़ाएगी। लेकिन भगवान राम जी ने क्या कहा, हनुमान तू अपने शक्ति का 5% भी नहीं दे रहा, तेरे में जितनी शक्ति है तू बड़े बड़े पर्वत उठा के ला सकता है, लेकिन तू पत्थर उठा रहा है। इसके अंदर जितनी शक्ति है ये उसका 100% दे रही है। ये रामायण के शब्द हैं। श्रीमद् भागवतम में जब सुदामा जी कृष्ण को मिलने के लिए पहुंचे और कृष्ण ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, इवन जब वो आए थे तो थोड़े कपड़े दे दिए होंगे, गहने दे दिए होंगे, जाते जाते वो भी उतरवा लिए, ऐसा कुछ कथाकार कहते हैं। कहते यार तू फिर जाना मैं पैदल ते रस्ते तेन लुटना लवे कोई, ला ए कपड़े ए उदा ही जा जिदा है। सुदामा सोचने लगा, कहता यार चंगा बंदा मैं, वो आया कुछ दे दिंदा, कोई लिफाफा लुफाई दे दिंदा, कहता हाथ विच कुछ नहीं दिया भगवान ने, एक चीज नहीं दी। तो कथाकार लोग जो है वो सोचने लग पड़ते हैं कि कारण क्या है। तब वो इस नतीजे पर पहुंचे, कहते भगवान शर्मिंदा बड़े थे। कहते मैं इसे क्या दे सकता हूं, इसने जो मुझे दिया है वो तो इसके पास था ही नहीं, इसने मेरे लिए मांग कर मुझे दिया है, इसलिए मुझे देने में शर्मिंदगी हो रही है। तो भगवान के जज करने